गणेश देखिए, इस मूषक पर ओम नमः शिवाय के प्रभावी मंत्र का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मंत्र का हम पहले भी प्रयोग कर चुके हैं। हाँ श्री गणेश, ओम नमः शिवाय का प्रभावी मंत्र सुनकर ये दुष्ट और भी उत्पाती, विध्वंसक और अत्याचारी हो जाता है। ओम नमः शिवाय। श्री महागणेश शक्ति प्रकट करें। महागणेश की परम देव श्री 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 महागणेश की मूषक बच्चू, श्री महागणेश की कृपा से अब नीचे आ जाओ। अति सुंदर, आजा आजा आजा। आ गया बच्चू। मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता। मूषक बच्चू, अब मैं तुझे देखता हूँ। आजा बच्चू। आजा। एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश की, एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश की। मुझ श्रापित का उद्धार करें श्री गणेश, मुझ श्रापित का उद्धार करें। आपकी चरण कृपा पाकर ही मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। श्री गणेश, मेरे अपराध क्षमा करें। आपके हाथों उद्धार पाने के लिए ही मैंने यह भयानक उत्पात मचाने की धृष्टता की। हे एकदंत दयावंत, मेरे अपराधों को क्षमा करें। क्रौंच गंधर्व, अपने अपराधों की क्षमा मुझसे नहीं, ऋषि पराशर और माता वत्सला से मांगो। क्षमा मांगो इन शिष्य गणों से, जिसे तुमने बहुत पीड़ा पहुंचाई है। अपने अपराधों की क्षमा याचना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, किंतु ऋषियों का स्वभाव क्षमा रूपी तत्व से निर्मित होता है। इस कारण मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब मुझे क्षमा कर देंगे। श्री गणेश, मुझ पापी अत्याचारी को आप अपने चरणों में शरण दें, जिससे हम पुनः ऐसा अपराध करने का दुस्साहस न कर सके और ना ही पुनः मुझे श्रापित होना पड़े। ऋषिवर, क्या आप क्रौंच गंधर्व के शापित होने का कारण नहीं जानना चाहेंगे? श्री गणेश, जब इसने स्वयं क्षमा याचना कर ली है, तो हम इसके अपराधों पर विचार क्यों करें? श्री गणेश, आप भी गंधर्व क्रौंच के अपराधों को क्षमा करें तथा उस पर दया करते हुए उसके प्रार्थनाओं को स्वीकार करें तथा अपने दयावंत नाम को सार्थक करें। गंधर्व क्रौंच, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करना तभी संभव होगा जब तुम निरंतर हमारे साथ रहोगे, और तुम हमारे साथ निरंतर तब रह सकते हो जब तुम हमारे वाहन बन जाओ। हम तुम्हारे खाने और कुतरने के स्वभाव से परिचित हैं। अग्र पूजा के समय हमारे भक्त जब हमें मोदक और लड्डुओं का स्वादिष्ट भोग समर्पित करेंगे, तब उसका कुछ भाग तुम्हें भी प्राप्त होगा। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपका वाहन बनकर आपको अपने मस्तक पर विराजमान कर सारे संसार में घूमूंगा। हमें अपने सिर पर आसन करके क्या तुम संसार के हंसी के पात्र बनने के इच्छुक हो?
तुम हमारे वाहन तभी बन सकते हो जब तुम पुनः मूषक बन जाओ। मूषक वाहन बनने पर ही तुम्हारे हमारे साथ निरंतर रहने की इच्छा पूर्ण होगी। साथ ही हमारे स्वादिष्ट भोग का एक भाग भी प्राप्त होगा। जो आज्ञा श्री गणेश। यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं क्रौंच गंधर्व आपकी सेवा में मूषक रूप में प्रस्तुत हूं। मेरी सेवाओं को स्वीकार करें। अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश। किंतु क्या क्रौंच? हे दयावंत, यदि आप मेरे अपराधों को निश्चित रूप से क्षमा कर चुके हैं तो आदरणीय ऋषि पराशर जी के आश्रम को अपनी दिव्य शक्ति से पूर्ववत कर दें। अब तुमने हमारे वाहन बनने जैसी बात कही है। एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश की। एक दंत दयावंत गजानन श्री गणेश की। आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। हे एक दंत दयावंत श्री गणेश, मेरे पीठ पर विराज कर मेरे सौभाग्य में वृद्धि करें। आइए श्री गणेश, आइए। मूषक वाहनपति श्री गणेश की। 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 संगीत का क्रौंच गंधर्व, तुम मूषक रूप में होते हुए भी एक गंधर्व और महान संगीतकार हो। अपने संगीत के सुरों के समान अपने गति को बढ़ाओ और हमारी यात्रा संगीतमय करो। जैसी आपकी आज्ञा श्री गणेश। और तीव्र गति से चलो मूषक। नारायण नारायण। मूषक वाहनपति श्री गणेश की। 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 हमने कहा था ना देवी पार्वती, श्री गणेश के पराशर आश्रम से लौटते ही आपकी हर जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम माताश्री। आपका आशीर्वाद सफल हुआ पिताश्री। यह मूषक अर्थात क्रौंच गंधर्व स्वेच्छा से मेरा मूषक वाहन बन गया है। क्रौंच अपना वास्तविक रूप धारण कर देवादिदेव महादेव और देव देवेश्वरी महादेवी को प्रणाम कर अपना जीवन सफल करो। जो आज्ञा श्री गणेश। हे महादेव, हे महादेवी, आपके परम पावन दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। अपने सौभाग्य पर मुझे विश्वास नहीं होता। सत्य तो यह है कि श्री गणेश के दिव्य चरणों का स्पर्श पाकर जब से मैं श्राप मुक्त हुआ हूं, तब से मेरे सौभाग्य में और वृद्धि हो गई है। मैं धन्य हुआ प्रभु।
श्री गणेश के द्वारा शाप मुक्त होना और श्री गणेश को मूषक वाहन प्राप्त होना, ये सभी कुछ विधि के विधान के द्वारा निर्धारित था। देवी पार्वती, तुम्हारे तेजस्वी पुत्र बिना वाहन के भला कब तक रह सकते थे? यदि तुम अधिक समय तक क्रौंच गंधर्व बने रहोगे तो तुम अपना मूषक स्वरूप और स्वभाव भूल जाओगे। जो आज्ञा श्री गणेश। आज्ञा हो तो मैं अपने भैया कार्तिकेय के दर्शन करने दक्षिण देश श्रीशैल आश्रम हो आऊं। पुत्र को पुत्र से, भाई को भाई से मिलने की आज्ञा दो देवी पार्वती। स्वामी, कहीं अपने बड़े भाई की भांति पुत्र गणेश भी वहीं के होकर न रह जाएं। चिंता न करें माताश्री, मैं वहाँ वाले को यहाँ लेकर आऊंगा। जाने से पूर्व कुछ खा लो पुत्र, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि तुम्हें अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं है। नहीं माता, मुझे भूख उतनी ही लगती है जितनी मैं सहन कर सकूं। उसके पश्चात यदि भूख लगी तो आपकी और पिताश्री की कृपा से मैं भूख शब्द का अस्तित्व ही पूर्ण रूप से मिटा दूंगा। अभी तो मात्र भैया कार्तिकेय के दर्शनों की भूख मुझे विचलित कर रही है। चलो क्रौंच। मूषक वाहन पति श्री गणेश की, मूषक वाहन पति श्री गणेश की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे पिताश्री, हे माताश्री, मैंने अपने अनुज भ्राता गणेश को देखा तो नहीं, किंतु उससे मिलने के लिए मेरा मन सदा व्याकुल रहता है। जब से देवर्षि नारद ने मुझे ये समाचार सुनाया है, तब से मेरा मन नियमित शिव आराधना में भी नहीं लगता। मेरी व्याकुलता का अंत करे पिताश्री, मेरे चित्त को शांति प्रदान करे पिताश्री, मुझ पर कृपा करे पिताश्री। हे जगत जननी माता, अपने पुत्र की व्याकुलता का शमन करे। पुत्र कार्तिकेय, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। चिंता न करो पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारे अनुज श्री गणेश का शीघ्र ही तुमसे मिलन होगा। हमें भलीभांति ज्ञात है कार्तिकेय कि तुम इस मिलन में विलंब का कारण जानने के इच्छुक हो। आप सत्य कह रहे पिताश्री। सुनो कार्तिकेय, भाई भाई के मिलन में इस विलंब का कारण है तुम्हारे पास अपना कोई वाहन ना होना। वाहन? मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। पुत्र, जब तक हम तुम्हारे लिए किसी वाहन की व्यवस्था नहीं करते, तब तक तुम भला कैलाश कैसे आ सकते थे? शिव कृपा पाकर तो मैं क्षण मात्र में ही कैलाश पहुंच सकता हूँ पिताश्री। अवश्य, किंतु कब तक तुम शिव कृपा पर आश्रित रहोगे? शिव कृपा पर आश्रित रहना तो हर जीव का परम कर्तव्य है, और मेरे लिए इससे अधिक सौभाग्य क्या हो सकता है कि मुझे देवादिदेव भगवान शिव और जगत जननी महादेवी माता पार्वती का पुत्र बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो सदा सदा शिव कृपा पर ही आश्रित रहने का इच्छुक हूँ पिताश्री। महर्षि अगस्त्य के संरक्षण में तुम्हारी बुद्धि और विवेक का समुचित विकास हुआ है। पुत्र कार्तिकेय, धर्म के अनुकूल उत्तर देकर तुमने हमें निरुत्तर कर दिया। जब पुत्र अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है तो माता पिता को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे पुत्र का उत्साह
और अधिक बढ़े। कुमार, तुम्हारे धर्म अनुकूल उत्तर को सुनकर हम तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल ही तुम्हें एक वाहन पुरस्कार में देते हैं। स्वामी कुमार कार्तिकेय, महादेव शिव और महादेवी पार्वती की इच्छा और आज्ञा से मैं मयूरदेव आपका वाहन बनकर प्रकट हुआ हूँ। आप मुझ पर आसीन होकर तीनों लोकों में भ्रमण कर सकेंगे। मेरी सेवाओं को स्वीकार करें स्वामी। मेरे स्वामी कुमार कार्तिकेय अपने मयूर वाहन पर आसीन होकर मुझे कृतार्थ करें। पधारे स्वामी। पिताश्री, माताश्री, मैं आपकी कृपा पाकर धन्य हुआ। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र कार्तिकेय। आए स्वामी, शीघ्र पधारें। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की, 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 और वाहनपति कुमार कार्तिकेय की, और वाहनपति कुमार कार्तिकेय की, महर्षि अगस्त्य ऋषि और मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की। प्रणाम गुरुवर। प्रिय शिष्य कुमार कार्तिकेय, आशुतोष भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से तुम्हें ये दिव्य मयूर वाहन प्राप्त हुआ है। जानते हो ये किस बात का संकेत है? नहीं जानता गुरुवर। तुम्हें शीघ्र ही अपने माता पिता को धन्यवाद देने और अपने अनुज गजानन श्री गणेश से भेंट करने हेतु कैलाश जाना होगा। गजानन श्री गणेश की, 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 गजानन श्री गणेश की। प्रणाम महर्षि अगस्त। भैया कार्तिकेय के चरणों में अनुज श्री गणेश का प्रणाम। हे अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश, आपने शैल आश्रम में पधार कर हमें धन्य कर दिया। आपका स्वागत है श्री गणेश। अनुश्री गणेश, अनुश्री गणेश। भैया कार्तिकेय। गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की, 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 गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की। भैया कार्तिकेय, मैं कितनी योजनाएं बनाता हुआ आ रहा था, किंतु आपकी दिव्य दृष्टि ने मेरी समस्त योजनाएं ध्वस्त कर दी। कैसी योजनाएं अनुश्री गणेश? यही कि मुझे देखकर आप चकित हो जाएंगे। फिर मैं आपको अपना परिचय दूंगा कि मैं आपका अनुज गणेश हूँ, किंतु आप तो मुझे देखते ही अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान गए। दिव्य दृष्टि से नहीं, संबंधों के प्रेम की दृष्टि से। और सत्य तो ये है अनुश्री गणेश कि इस संसार का हर जीव तुम्हें बिना परिचय ही भली भांति पहचानता है। किस प्रकार भैया? अनुश्री गणेश, ये संसार परम देव श्री महागणेश की इच्छा से ही प्रकट हुआ है और तुम परम देव श्री महागणेश के दिव्य अवतार हो। इस कारण तुम्हें पहचानना किसी भी जीव के लिए कठिन नहीं है। प्रिय शिष्य कार्तिकेय, अपने अनुज से बातें ही करते रहोगे या इनका स्वागत सत्कार भी करोगे? क्षमा करें ऋषिवर, मैं यह स्वागत सत्कार करवाने नहीं, अपितु भैया कार्तिकेय को कैलाश ले जाने आया हूँ। कैलाश ले जाने? महर्षि, मुझे भली भांति ज्ञात है कि आपके आश्रम में रहकर भैया कार्तिकेय ने दक्षिण के क्षेत्र में धर्म और शिव भक्ति का अद्भुत प्रचार किया है। इनकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई है, किंतु भैया कार्तिकेय के बिना
मेरा कैलाश पर मन नहीं लगता। श्री गणेश, भाइयों में तो जन्म से ही प्रेम होना स्वाभाविक है, किंतु आप दोनों में तो सांसारिक प्रेम होने के अतिरिक्त परालौकिक प्रेम भी है। इस दिव्य प्रेम के मध्य मैं कैसे बाधा बन सकता हूँ? अर्थात आपने भैया कार्तिकेय को कैलाश जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। हाँ श्री गणेश। भैया अब विलंब न करें, कैलाश पर सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो शीघ्र ही चलते हैं। प्रणाम गुरुवर। जाओ पुत्र, शिव कृपा से तुम्हारी कैलाश जाने की मनोकामना पूर्ण हुई। तुम दोनों का कल्याण हो। जानते हैं भैया, आपका स्वागत कैलाश में किस वस्तु से होगा? किस वस्तु से? मोदक से। मोदक? भला ये क्या होता है? वो कुछ ना कुछ तो होता है भैया, किंतु क्या होता है ये रहस्य मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखता हूँ कि आपकी दिव्य शक्ति मोदक के रहस्य को पहचान पाती है अथवा नहीं। श्री गणेश, मोदक का रहस्य तो मुझे इसी समय ज्ञात हो गया। कैसे भला? मोदक खाने की कोई स्वादिष्ट वस्तु है जो मेरे अनुज श्री गणेश को प्रिय है। आपने कैसे जाना? तुम बड़े भोले हो श्री गणेश, स्वयं ही तो कह रहे हो कि मेरी दिव्य शक्तियाँ स्वादिष्ट मोदक के रहस्य को पहचान सकती है अथवा नहीं। अब स्वाद से जुड़ा हुआ रहस्य तो किसी खाने की वस्तु से ही जुड़ा होगा ना? बहुत चतुर हो भैया। मोदक का रहस्य तो आपने जान लिया, किंतु उसे खाकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम्हारे श्रीमुख को देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदक का स्वाद दिव्य होगा। चलो शीघ्र ही कैलाश चलते हैं। अनुज श्री गणेश, भला तुम्हारा वाहन मूषक मेरे वाहन मयूर के साथ कैसे उड़ पाएगा? मूषक क्रॉन्च, बड़े भैया की जिज्ञासा का समाधान करो। प्रणाम मुरुगन स्वामी, आप चिंता न करें। श्री गणेश के स्पर्श से मुझ में दिव्य शक्तियाँ प्रकट हुई हैं। मैं जल, थल अथवा आकाश कहीं भी गमन कर सकता हूँ। चले भैया, आकाश मार्ग से कैलाश चले। चलो वाहन मयूर। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की, मूषक वाहन पति श्री गणेश की। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की, मूषक वाहन पति श्री गणेश की। मुरुगन स्वामी कुमार कार्तिकेय की, गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की। गजानन श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की। एक बात पूछूं भैया? अवश्य। सच सच बताओगे? अनुज श्री गणेश, शिव पुत्र होने से अधिक मेरा सम्मान शिव भक्त होने से है, और शिव भक्त कभी भी असत्य नहीं बोलते। बड़े भैया, मुझ विचित्र रूपधारी गज मुख को देखकर पहले पहले आपको कैसा लगा? अति सुंदर, अति दिव्य और अत्यंत शुभ रूप है तुम्हारा श्री गणेश। तुम्हारे मुख को देखते ही प्रणाम करने को जी चाहता है। ना भैया ना, ऐसा अनर्थ ना करना। बड़ा भाई छोटे भाई को प्रणाम करेगा तो हमारी धर्म, संस्कृति और मर्यादा तो नष्ट हो जाएगी ना। ये छोटे या बड़े का प्रश्न नहीं है। तुमने ये जो पूज्य रूप धारण किया है, ये परम देव श्री महागणेश का प्रतीक है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि तुम परम देव श्री महागणेश के पूर्ण अवतार हो। तुम्हें प्रणाम करने वाला वास्तव में परम देव श्री महागणेश को ही प्रणाम करेगा। अर्थात बड़े भैया, आप चाहते हैं कि मैं श्री महागणेश का अवतार होने के कारण आपके चरण स्पर्श करके आपका आशीर्वाद न प्राप्त करूं? भैया, मुझे आप पुण्य संचित करने से क्यों रोक रहे हैं? तुम अत्यंत चतुर हो श्री गणेश। बातों में तुमसे पार पाना तो अति कठिन है। श्री गणेश श्री गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अरे भैया श्री गणेश, तुम्हारा वाहन मूषक तो गायक है। हाँ भैया, यात्रा में मनोरंजन करने के उद्देश्य से यह प्राय मुझे अपने गीत और संगीत सुनाता है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि यह केवल मूषक ही नहीं, गंधर्व भी है भैया। लय, ताल और संगीत तो
इसकी आत्मा में बसे हैं। इसका वास्तविक नाम क्रौंच गंधर्व है। यह क्रौंच पक्षी के समान चहचहाता है और अपनी संगीत कला से मानव तो क्या देवताओं को भी मुग्ध कर सकता है। फिर तो मैं इन क्रौंच गंधर्व महाशय से शास्त्रीय संगीत सुनना चाहूंगा। अवश्य सुनाऊंगा बड़े भैया, अवश्य। इस समय के अनुसार मैं आपको आलाप सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। स्वामी श्री गणेश, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य अवश्य क्रौंच गंधर्व, लगता है तुम्हारे हृदय में सोया हुआ संगीत जाग उठा है। तुम्हारे अलौकिक संगीत का आनंद हम लेना चाहेंगे। अवश्य। छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा, मितवा रे छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा, नाचे मयूरा पंख पसारे, नाचे मयूरा पंख पसारे, छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा, मितवा रे मितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा, नाचे मयूरा, नाचे मयूरा पंख पसारे, नाचे मयूरा पंख पसारे, छाई घटा घन घोर रमितवा, छाई घटा घन घोर रमितवा। सुंदर, अति सुंदर। तुम धन्य हो अनुज श्री गणेश, तुम धन्य हो, और धन्य है तुम्हारा वाहन मूषक। क्रौंच गंधर्व ने हमारी कैलाश यात्रा को कितना सुखद बना दिया अनुज श्री गणेश। महर्षि अगस्त्य के आश्रम से कैलाश तक की दूरी का हमें पता ही नहीं चला। अब तो हम कैलाश के बहुत समीप हो गए ना। हाँ भैया। देख रहे हो प्रलंबासुर? क्या तुमने उसे पहचाना नहीं, कंदुकासुर? किसे? मैं तो इन दोनों विचित्र प्राणियों को पहली बार देख रहा हूँ। समझ में नहीं आता, चूहा आकाश में कैसे उड़ सकता? लगता है दोनों मायावी हैं। हाँ, इन्होंने मायावी युद्ध करके ही हमारे स्वयंभू असुर सम्राट तारकासुर का वध किया था। हमें इनसे प्रतिशोध अवश्य लेना चाहिए। तुम्हारी दूरदृष्टि प्रशंसा के योग्य है प्रलंबासुर। तुम इतनी दूर से भी हमारे दुष्ट शत्रु कार्तिकेय को पहचान गए? पहचान ही नहीं गया कंदुकासुर। इसे देखकर मेरे मन में प्रतिशोध का ज्वालामुखी फटने लगा है। अपने महान असुर सम्राट तारकासुर की हत्या करने वाले इस हत्यारे को मैं कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसे जीवित छोड़ना हमारे असुर होने पर कलंक लगा देगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रलंबासुर। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। चलो हम दोनों मिलकर बात ही बात में इसको मसल डालें। ठहरो प्रलंबासुर, ये दोनों मायावी पराक्रमी भी हैं। वृद्ध होने के कारण तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है कंदुकासुर। तुम क्या कहना चाहते हो? स्मरण करो कंदुकासुर, महान असुर सम्राट तारकासुर ने मरने से पहले हम बचे हुए असुरों को अपनी वरदानी शक्ति प्रदान कर दी थी। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तुम धन्य हो प्रलंबासुर, तुम धन्य हो। धन्य है तुम्हारी स्मरण शक्ति। उचित समय पर स्वयंभू सम्राट तारकासुर से प्राप्त वरदानी शक्ति का स्मरण करवाकर तुमने इन दोनों के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए।
विलंब तो वैसे भी बहुत हो चुका है कंदकासुर। इन पर्वत कंदराओं में न जाने कब से हम उन दुष्ट देवताओं के भय से दुबके पड़े थे। अब हमें अपने शरीर को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर इन शत्रु देवताओं को समाप्त कर देना चाहिए। हमारे आसुरी प्रहार इन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ कंदकासुर, तुम अपने नाम के अनुसार गेंद के समान उछलकर कार्तिकेय के सिर पर प्रहार करो और मैं अपने नाम के अनुसार अपने शरीर को लंबा बनाकर इन दोनों को भयभीत करते हुए अपने हाथों से मसल डालूंगा। मेरे स्वामी स्वयंभू सम्राट तारकासुर की हत्या करने वाले दुष्ट कार्तिकेय, तेरे ही कारण आज असुर जाति अनाथ हो गई है। मूर्ख असुर, भैया कार्तिकेय तो अनाथों के नाथ हैं। तू इनकी शरण में आ जा। अब तुम सब हमारी शरण में आओगे विचित्र प्राणी। तुझे आज एक लंबे समय के पश्चात देखने के बाद अब हमारी सोई हुई शक्ति जाग गई है। अब हम दोनों मिलकर तुम्हें समाप्त कर देंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। षणमुखन भैया कार्तिकेय की जय। भैया कार्तिकेय, तुमने तो मुझे कुछ करने का अवसर ही नहीं दिया, अन्यथा प्रलंबासुर को समाप्त करने के लिए तुम्हें कष्ट करने की आवश्यकता न पड़ती। मेरे अंकुश के एक ही प्रहार से
वह यमलोक पहुंच जाता। अनुज श्री गणेश, बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को कष्ट करने की आवश्यकता भी क्या है?